चलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। जय हिंद जय भारत के साथ शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं चलो। सवाल संख्या 11। 11 ना 11। आई विल गिव यू टाइम। जिसके पास टाइम नहीं है मतलब जिसके पास किताबें हैं वो अपना पढ़ो लिखो। ठीक है बाकी मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ तुमको। पेन्स आर बॉट। पेन्स आर बॉट बॉट एट ₹12 फॉर अबे बॉट एट 12 फॉर अ रूपी। एट 12 फॉर अ रूपी। नाइस। बड़ा सस्ता पेन है। रूपी एंड सोल्ड एट 9 फॉर अ रूपी। नाइस। फाइंड द गेन परसेंटेज। बढ़िया सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई दिस। यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि थोड़ा सा डेसिमल में गेम होगा। थोड़ा सा डेसिमल में गेम होगा guys। थोड़ा सा डेसिमल में गेम होगा चलो। हाँ टाइम दूंगा चलो। बहुत टाइम चलो करो। यू हैव लेट्स से 30 सेकंड तुम्हारे पास जाओ ऐसे करो। कोई मेथड लगाओ सॉल्व करो। और कोशिश करो कि मेथड्स बार बार चेंज ना करो। कॉन्सेप्ट तरीका एल्गोरिथम सब सेम होना चाहिए। अगर तुम बार बार मेथड्स चेंज करते हो तो यू विल गेट कंफ्यूज समडे। चलो गाइस डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट। जैद ध्यान मत दो। सॉल्व करो चलो। फालतू बातें ध्यान मत दो। ट्राई करो सॉल्व करने का। इसमें 22 क्वेश्चन हैं हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं हम 11वां कर रहे हैं। अब 12 कर लेते हैं। कल परसों तक खत्म कर देंगे। इसमें कितने एक्सरसाइज है 8 सी के बाद 8 डी 80 है। कहां तक है। ठीक है पहले क्वेश्चन सॉल्व करो बाद में बात करेंगे। बस सॉल्व द क्वेश्चन विल टॉक लेटर आफ्टर द क्लास। यार अब बाल कटाने टाइम आ गया आई थिंक आई शुड कट माई हेयर्स। कितने प्रतिशत भारतीय को लगता है कि मुझे अपने बाल कटवा लेनी चाहिए वरना मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे बाल बड़े लग नहीं रहे हैं। बस थोड़ा सा इसका केयर करना पड़ता है। आज थर्सडे तो मैं धो नहीं पाया बाल वाल। मुझे अपने नाखून काटने थे आज। बट ड्यू टू थर्सडे आंसर है 33.3% का। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान में रख के अगर तुम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हो तो विद इन 30 सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 से मिलता जुलता है लल्ला। 1 रुपया में 12 थे। फिर 9 रुपया मतलब 1 रुपया में नोट बेच रहे हो 12 आ रहा है गेन आएगा 33.33%। किसको किसको टाइम और चाहिए। एनीवन नीड मोर टाइम। अनुश्री हैव यू ट्राइड हैव यू सॉल्व और यू आर ट्राइंग। क्या विराज क्या अर्नो। विराज क्या। मुझे मैसेज कोई नहीं कर रहा है मुझे मैसेज कहीं नहीं आया। तो तुम उसको फोन दे कोई सॉल्व मैसेज करने के लिए। वाई आर गिविंग योर फोन टू हिम या योर लैपटॉप टू हिम सो दैट ही कैन मैसेज। चलो देखो। पेन्स आर बॉट एट 12 फॉर रुपी। 1 रुपए में 12 पेन और बेचता है 1 रुपए में 9 पेन। तो पूछा है कि गेन परसेंटेज कितना होगा। गेन परसेंटेज कितना होगा देखते हैं। 12 पेन 1 रुपए में। तो क्या 1 पेन 1/12 रुपए में। क्या मतलब ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। ये पेन लिखा है रेन नहीं। ठीक है। फिर कह रहा है फिर कह रहा है क्या कह रहा है
कह रहा है कि 9 पेन्स बेचता है 1 रुपए में, तो 1 पेन बेचता है 1/9 रुपए में। यह है तुम्हारा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। पूछा है तुमसे, अरे पेन लिखना है, पेन को लिखा रहा है, 1 पेन। फिर तुमसे पूछा है, लल्ला पूछा है गेन परसेंटेज। क्या ये गेन डिवाइड बाय सीपी इंटू 100? गेन क्या होगा? गेन क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100? क्या सेलिंग प्राइस 1/9 माइनस 1/12 डिवाइड बाई 1/12 इंटू 100? सॉल्व कर लो। 12 - 9, 12 - 9 108 डिवाइड बाई 1/12 इंटू 100। तो ये हो गया 3/108 डिवाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 3/108 इंटू 12 इंटू 100। 12 9 108 3 3 9 100 डिवाइड बाई 3, विच इज 33.3333 या 33.34 या 33 होल 1/3। परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। आंसर लो भाई, छाप लो चलो। अनुश्री, समझ में आया क्या किया मैंने? अनुश्री, हैव यू गॉट इट व्हाट आई टोल्ड यू या व्हाट आई टीचड यू? टीचर नहीं, टीच्ड यू। अनुश्री सिंह, थर्ड स्टेप, गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज या उसके ऊपर है उसके नीचे? अनुश्री, उसके ऊपर। क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 12 पेन खरीदता है, मतलब कि 1 पेन खरीदता है, ये 12 चला गया राइट हैंड साइड में, 1/12 रुपए में। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल पेन। 1 पेन खरीदता है 1/12 रुपीज का। फिर वो बेचता है 9 पेन 1 रुपए में, तो 1 पेन बेचता है, 9 गया राइट हैंड साइड में, तो 1/9 रुपीज में 1 पेन बेचता है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। अब पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन क्या होता है? गेन डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो गेन हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100। सेलिंग प्राइस आ गया 1/9, कॉस्ट प्राइस है 1/12। खाली वैल्यू पुट करो, आंसर ले आना है। क्योंकि उत्कर्ष तुम क्वेश्चन ट्राई नहीं करते। मैं तुम लोगों को ना एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, ठीक है? हाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन या हाउ आई ट्राई द क्वेश्चन। या जब मैं तुम्हारे उम्र में था तब तो मैं पढ़ता नहीं था, मान लो जब मैं पढ़ना शुरू किया मैंने, या जब भी मैं पढ़ता था, तो कैसे मैं क्वेश्चंस को देखता था, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता था मैं, ठीक है? अब देखो होता क्या है ना कि मैथ्स में तो बहुत ज्यादा सवाल लगाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बहुत बिजी लोग हो, नहीं कर पाओगे। लेकिन लेकिन अगर तुम हर एक क्वेश्चन को एक प्रॉपर तरीके सॉल्व करते हो। प्रॉपर तरीका क्या हुआ? प्रॉपर तरीका कि हर एक चीज गिवन क्या है, फिर तुमने क्या सोचा, फिर तुमने क्या लिखा, जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, एकदम वैसे अगर तुम सॉल्व करते हो, तो 1 2 3 4 सवाल के बाद तुम्हारे दिमाग में एक बन जाता है एक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब कि तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। काम करना मतलब क्या? काम करना मतलब ये कि कैसे किसी चीज को अप्रोच करना है, कोई क्वेश्चन देख के कैसे अप्रोच करना है। और जब तुम उस अप्रोच की तरफ बढ़ोगे कि हाँ यार ये गिवन था, इससे हम ये निकाल सकते हैं, फिर इससे हम ये निकाल देंगे, फिर इससे ये आ जाएगा 4 5 सवाल के बाद। लेकिन अगर कोई इंसान रफ जैसे सॉल्व करता है, तो फिर उसके लिए लगभग नामुमकिन है कि वो मैथ सीख पाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट्स आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि इंसान बन जाओ। ठीक है? फ्लो चार्ट बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, अगर तुम ना कोई एक इंसानों की तरह, अगर तुम एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन। और अच्छा है ना, जब तुम अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन है। तुमको मैं ट्राई करने क्यों बोलता हूं? जब तुम बुक में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया है? वो पहली बार है, एकदम पहली बार है। जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो एक अप्रोच डेवलप करोगे
कि किसी भी क्वेश्चन को देख के अप्रोच क्या होने वाली है उसको सॉल्व करने की। तो एग्जाम में क्वेश्चन वो भी नया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अप्रोच दिमाग में है ना, कि कुछ चीजें गिवन है, कुछ निकालनी है। आसान सवाल। तुम्हें क्या लगता है कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले सॉल्व करके आता हूँ सॉल्व करने के लिए? यकीन मानो, ये टैब पड़ा है, और टैब यही पड़ा रहता है। जब मैं आता हूँ टैब खोलता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, और तुम्हारे सामने पहली बार क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्या मैं सारे क्वेश्चन मुझे याद हैं? कभी नहीं हो सकता ना। हर क्वेश्चन याद थोड़ी होगा। तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं, तुम्हारे सामने सब कुछ कर रहा हूं। तो एक हैबिट डेवलप करो पहले तो क्वेश्चन को इंसानों की तरह स्टेप बाय स्टेप लिखने की। जब तुम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी एक फ्लो चार्ट बनता है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन था तो ऐसे हमने देखा था। नहीं उत्कर्ष, ये सब बहानेबाजी बंद करो। सब ढकोसलेबाजी है। ठीक है। तो पहला काम करो कि पहले काम इंसानों की तरह हर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। हर एक स्टेप लिखो, किसी भी स्टेप को स्किप मत करो। कम से कम 10 सवाल तो हर एक साइड ऐसे लगाओ कि तुम्हें एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। अगर तुमको पता है कि नहीं 5 - 2 = 3 आता है, फिर भी लिखो स्टेप में वो। उसको स्किप मत करो, उसको दिमाग में मत करो। जब तुम लिखोगे ना, तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। एग्जाम टाइम में तुम ऐसे बस पेन चलता रहेगा अपने आप। ठीक है, ये गलती तुम लोग किए हो। हाफ ईयरली में तुमने ये गलतियां की हैं। और ठीक है, जिसके मार्क्स आ गए हैं याद करके रट्टा मार के, तुमको लगता है कि तुम बहुत तेज हो, तो बहुत गधे हो तुम लोग। ठीक है। मैं तुमको भी 10 अच्छे सवाल दूंगा, तुम्हारे एक साइज के, तुम्हारे ही टॉपिक के। तुम दो कर लेना, बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्यों बड़ी बात हो जाएगी? क्योंकि तुम लोग गधे हो, तो रट्टा मारे तुम लोग। नया सवाल कहां से लगाओगे? ठीक है, ट्राई अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या? ठीक है। ऐसा ही है। कभी तुम लोगों को लगे कि तुम लोग बहुत तेज हो गए हो, मुझसे मिल लेना। तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा, मैं कर दूंगा। क्यों उत्तम, क्या काम है तुम्हें? ठीक है, जो करना है करो, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। और जब क्लास की बात रही, तो मैं ट्राई करूंगा तुम लोग क्लासेस में दिवाली में भी ले लूं, ठीक है? वाई टू वेस्ट योर टाइम। या दिवाली के दिन छोड़ दिया जाए, बाकी क्लासेस ले लूंगा मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप वगैरह अपने लिए घर चला जाऊं, मैं वहीं से क्लास ले लूंगा तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 12। बाई सेलिंग 100 मैंगोज। तो पढ़ते रहो ना, मैं तो मना किया है। मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ खाली। 18 से 21। 18 नहीं, 19 20 21 कर देते हैं। 19 20 21। या 19 क्यों, 20 21 कर देते हैं, या 20 कर देते हैं केवल। देखो, 18 को शाम को ले लेते हैं, 19 को सुबह ले लेते हैं। ठीक है, 18 को शाम को, 19 को सुबह, और 20 को छुट्टी तुम्हारी। 21 को शाम को ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो 21 को छुट्टी। और 22 से फिर कंटिन्यू। मतलब 20 और 21 ट्राई करो छुट्टी का। शाम को देखता हूं मैं। 18 को शाम, मुझे 18 को घर निकलना है। तो मैं कब घर निकलूंगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर 18 को मैं फ्री हुआ दिन में, तो मैं सुबह क्लास ले लूंगा। अदरवाइज शाम को ले लूंगा मैं। ठीक है। बाय सेलिंग 100 मैंगोज। बाय सेलिंग 100 मैंगोज, अ फ्रूट सेलर। कहाँ गया सोलर? गेन्स। स्कूल में 18 से 23 24 छुट्टी है। फिर क्यों, फिर 26 27 छुट्टी तो छठ भी तो है। सेलर गेन्स। कहाँ गया गेन्स? द एसपी ऑफ 20 मैंगोज। द एसपी ऑफ 20 मैंगोज, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। सॉल्व करो। तुम्हारे पास 2 मिनट सॉल्व करो, चलो। यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व इट फास्ट।
देखो स्कूल में 28 तेईस छुट्टी है तो मैं छुट्टी कर दूंगा, फिर तुम लोग कहो कि फीस पूरी ले रहे हो, छुट्टी क्यों कर दे रहे हो ना। इसे छुट्टी नहीं कर रहा हूं मैं। हम्म। जब फीस से याद आया, मैं तुम्हें क्यूआर कोड शेयर कर दे रहा हूँ। या किसी के पास क्यूआर कोड है क्या? डाल दो ग्रुप में। किसी के पास क्यूआर कोड है तो डाल दो ग्रुप में। घर वाले बोलते हैं अंशुमन, तो पढ़ लिया करो ना। कि कौन कौन चला गया? जय अनुश्री कहाँ गई? गूगल पे नहीं, आई थिंक ग्रुप में पड़ा होगा, ग्रुप में पड़ा होगा, चेक कर लो। मैं देखता हूँ। बाकी सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। उत्कर्ष, मुझे उम्मीद है तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आई हैव फेथ ऑन यू, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं देखता हूँ। यू ऑल सॉल्व द क्वेश्चन, आई एम सीइंग। वेट, मिल रहा है मुझे। गया। सॉल्व होगा भैया लोग? सॉल्व करो गाइस। उत्कर्ष क्या आंसर आया? 80%? बेवकूफ है क्या? अबे 100 मैंगो बेचता है, 100 आम बेचता है, और 100 आम बेचने के बाद 20 आम के बराबर उसका सेलिंग प्राइस जो है, उतना प्रॉफिट मिलता है उसको। तो कितना प्रॉफिट मिलता है उसको? आसान सवाल नहीं है ये। डू इट फास्ट गाइस। डू इट वेरी फास्ट। क्वेश्चन देखो ये है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बाई सेलिंग 100 मैंगोज, मैंने अगर 100 आम बेचे, जब मैं 100 आम बेचता हूं तो 20 आम के सेलिंग प्राइस के बराबर मुझे फायदा होता है। तो मुझे कितना परसेंट फायदा हुआ? मैंने क्या बोला? जब मैं 100 आम बेचता हूं तो मुझे 20 आम के बराबर फायदा हुआ। बाय सेलिंग 100 मैंगोज, a fruit seller gains the selling price of 20 mangoes. Find his gain percentage. मैं लगाऊं? क्या मैं लगाऊं? जैद कहाँ चले गए तुम क्लास के बीच में? जैद, कहाँ गए थे तुम क्लास के बीच में? ठीक है, मुझे पता नहीं आएगा। जैद वेयर वर यू?
ओके, चलो मैं फोन चालू करूँ, जस्ट मिनट। अरे कितना आसान सवाल देखो। बाई सेलिंग 100 मैंगोज, मान लेते हैं लेट, थोड़ा लेट लेते हैं, लेटते हैं ना, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन मैंगो इज इक्वल टू एक्स रुपीज, मान लिया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज 100 एक्स। ठीक है। फिर फिर क्या, एक और चीज गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोज के बराबर प्रॉफिट होता है, मैंगोज के बराबर प्रॉफिट होता है, मतलब कि 20x प्रॉफिट होता है, एकदम होता है। आसान तो है भाई, कितना ज्यादा आसान नहीं है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका? या रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुको। अगर कोई इंसान, सुनो सुनो, अगर कोई इंसान 100 आम बेचता है, अगर कोई इंसान 100 आम बेचता है 100 रुपए का, ठीक है, अगर कोई इंसान 100 आम बेचता है 100 रुपए का, और उसको प्रॉफिट होता है 20 आम के बेचने के बराबर, ठीक है। जैद ट्राई कर, सुनो, वेट वेट वेट, जैद, आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? सो ट्राई इट फर्स्ट, वेट, ट्राई इट फर्स्ट। उत्कर्ष तुम भी, तुम्हें पढ़ चुके हो उत्कर्ष, डोंट टेल कि तुम्हें नहीं आ रहा है। लेट हिम ट्राई फर्स्ट गाइस, लेट हिम ट्राई फर्स्ट। कहो, तुम्हें क्वेश्चन बार रिपीट कर तुम्हारे लिए बोल देता हूं मैं। By selling 100 mangoes, a fruit seller gains the selling price of 20 mangoes. Find his gain percentage. जैद आ रहा है क्या कुछ? इसका आंसर आएगा 25%, आई थिंक। इसका आंसर 25% आएगा। 25, गुड, चलो। अब मैं बताता हूँ, सुनो। मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन मैंगो इज इक्वल्स टू एक्स। तो 100 मैंगो का 100x, 20 मैंगो का 20x, ठीक है। प्रॉफिट या गेन जो होता है, जो गेन होता है, वो गेन क्या होता है? क्या वो गेन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है? बोल दो हाँ या ना। जो गेन होता है, क्या वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है? एकदम होता है। तो गेन कितना हुआ है? गेन हुआ है 20x के बराबर। सेलिंग प्राइस कितना था? 100 के बराबर। और कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस रहने दो। तो क्या यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं, तो क्या 100x माइनस 20x, तो कॉस्ट प्राइस विल कम टू बी 80x। कॉस्ट प्राइस आ गया। अब गेन परसेंटेज क्या होता है? बहुत आसान, गेन परसेंटेज और आसान। गेन डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। गेन तुम्हारा है 20x के बराबर, कॉस्ट प्राइस है 80x के बराबर, इंटू 100, खत्म खत्म। तो 200 एक्स एक्स गया, 200 डिवाइड बाई 8, 25% आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो जैद तरीका और आसान। इसको छाप लो पहले, एक लोग, इसको लोग छाप लो पहले, कॉपी इट फास्ट, देन आई विल टेल यू वन मोर मेथड टू सॉल्व इट। आई विल टेल यू वन मोर मेथड सॉल्व इट। सर मैं सीपी क्यों सीपी ले रहे थे? तो मैंने कहा था जो चीज गिवन है, पहले गिवन से खेलो। आ रहा हो, रुक जाओ, क्लास चल रही है अभी।
अरे अभी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, तुम लोग को छुट्टी दे दूंगा देखो। अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो तुम लोग छुट्टी पर मिल जाएगी। चलो ठीक है, चलो छापो छापो उसको छापो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक मेथड यूज कर देता हूँ, फिर चले जाओ। ये क्वेश्चन ठीक है, बट लेट मी गिव यू वन मोर मेथड टू ट्राई सॉल्व इट। 19 क्लास होगा, एकदम होगा। 18 को भी हो, 18 19 भी होगा। 20 को हो सकता है ना ले पाऊं मैं, या मैं ट्राई करूंगा लेने का दिन में। 21 को भी ट्राई करूंगा लेने का, मतलब मैं लूंगा डायरेक्ट क्लास, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, 19 को नहीं ले पाओ, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं फिर। आई विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। छाप लिया। अब देखो एक और मेथड सुनो। एक और मेथड क्या है? मेथड नंबर 2। मान लो कि सेलिंग प्राइस, मान लो कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन मैंगो जो है 1 रुपए का है। तो क्या 100 मैंगो कितने रुपए का होगा? क्या 100 रुपए का होगा? क्या 20 मैंगो कितने का बिका है? क्या 20 रुपए का बिका है? मतलब 20 रुपए का बिका है, मतलब कि तुमको 20 रुपए का फायदा हुआ है कब? जब 100 रुपए तुम बेच रहे हो। मतलब 20 रुपए का फायदा हुआ है जब 100 रुपए का बेच रहे हो। तो भाई अगेन सेम फॉर्मूला। अरे यार आ जाना भाई। क्या? गेन जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन हुआ है 20 रुपए का, सेलिंग तुमने बेचा है 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस हुआ है कॉस्ट प्राइस। यहां से कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो आ जाएगा 80 रुपए। आ गया 80 रुपए। बस है खत्म। अब तुझसे पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो 20/80 इंटू 100, 0 0 1/4, 100/4 विच इज 25%। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ। किसी को छापना है छाप लो, नहीं छापना है उसकी मर्जी। ठीक है। यूट्यूब वालों चलो बाय बाय। जय हिंद जय भारत। ख्याल रखो, सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ो, बाहर में जाओ। बाय।